Hello student, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 मैटर इन अवर सराउंडिंग करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी मैटर की, समझा था मैटर होते क्या है। एंशिएंट साइंटिस्ट और मॉडर्न साइंटिस्ट के हमने विचार देखे थे और हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हमने फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर के बारे में समझा था कि किस तरीके से मैटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है। आज उसी से आगे चलते हुए बच्चों, हमें और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैटर की करनी है। तो चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने कल उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था। जो पदार्थ के जो अभिलक्षणिक गुण होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें कि हमने दो गुण पढ़ लिए थे। पहला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। वो क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, है ना। वो मोशन में होते हैं। क्यों होते हैं मोशन में? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और समझा था कि उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। कि हमने एक रूम के एक किनारे पे हमने अगरबत्ती जलाई और थोड़ी देर बाद हमने उसकी जो स्मेल है, गंध है, वो दूसरे कोनों पे भी पाई। फिर हमने क्या किया था, हमने एक लिक्विड लिया और उसमें हमने क्या करा, कुछ इंक की ड्रॉप्स हमने डाली। हम देखते हैं कि जो पूरा लिक्विड है उसमें जो इंक की ड्रॉप्स है पूरी की पूरी डिसॉल्व हो गई। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, है ना। वो क्या होते हैं? मोशन में होते हैं, गतिशील होते हैं। ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, हमने समझा था कल में। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक उसकी पढ़ी थी। ठीक है ना। और हमने ये भी पढ़ा था कि तापमान बढ़ाने से, यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है ना। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? और तेजी से भागने लगते हैं, है ना। और तेजी से वो क्या करने भागने लगते हैं। अगर आप दौड़ कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते करते बीच में अगर आपको एनर्जी ड्रिंक देती चले जाए हम, है ना, ग्लूकोज वगैरह एनर्जी ड्रिंक देते चले जाए, तो आप भी क्या करोगे? जो आपकी स्पीड है वो और तेज होती चले जाएगी। तो हम क्या करते हैं? टेम्परेचर देने का मतलब उनको हम क्या कर रहे हैं? एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी हम बढ़ा रहे हैं। उस वजह से वो और अच्छे से क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। अगली जो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, क्या करते हैं? अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? देखते हैं कि these pieces of chalk are rigid and have a fixed shape। आप देखते हैं, आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन में। ये चौक के पीसेस है ना। तो चौक के पीस अब कभी आप देखे, छू के, आप जनरली स्कूल वगैरह में देखते हैं, ये कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, है ना, ठोस होते हैं। और इनकी जो शेप है वो फिक्स्ड होती है। क्यों फिक्स होती है? क्योंकि जो अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है। तो इस वजह से क्या है, इनकी जो जो चौक है उनके जो शेप है वो क्या है? फिक्स्ड है। उनकी जो शेप है वो क्या है? फिक्स्ड है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप इसको तोड़े, अगर आप चौक को किसी हथौड़े या किसी हार्ड सरफेस की मदद से आप इसको तोड़ते हैं, तो आप क्या पाएंगे कि वो बिखर तो जाएंगे, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में काफी पास पास होते हैं। जो उनके पार्टिकल्स होते हैं आपस में क्या होते हैं? काफी पास पास होते हैं। ठीक है ना। पास पास होते हैं। तो पार्टिकल्स पास पास होने का क्या मतलब है? पार्टिकल्स पास पास होने का मतलब कि उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है? बहुत ज्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही क्या हो पा रहा है? इस तरीके से हो पा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मॉलिक्यूल जब बहुत पास पास होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं? ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं दे अट्रैक्ट ईच अदर। वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है।
और हर पदार्थ में यानी हर मैटर में जो इसका एबिलिटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वो अलग अलग हो जाती है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे एक और एक्टिविटी है, एक और एक्टिविटी क्या है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। क्या किए आप, एक आयरन नेल लीजिए, ठीक है ना, एक पीस ऑफ चॉक ले लीजिए और एक रबर बैंड ले लीजिए। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। उनको क्या किया, उनको क्या कीजिए, उनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए, या तो हैमर की मदद से, हथौड़े की मदद से, या उनको कट करने की कोशिश कीजिए, या फिर उनको स्ट्रेच करने की, जैसे रबड़ स्ट्रेच होता है ना, आप देखते हैं रबड़ बैंड जनरली आप उसको क्या करते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको स्ट्रेच करने की कोशिश कीजिए। इट इज मोर इजी टू ब्रेक द चॉक, लेस इजी टू ब्रेक द रबड़ बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल। जनरली आप देखेंगे चौक जो है आसानी से ब्रेक हो जाएगी, लेकिन जो रबड़ बैंड है वो इतने आसानी से ब्रेक नहीं होगा, और आयरन नेल तो होगी ही नहीं, है ना, उसको ब्रेक करना बहुत ही क्या डिफिकल्ट है। तो क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है आयरन नेल में वो हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो आयरन नेल के पार्टिकल्स हैं वो इतने ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए कि जब आप उन पर हथौड़ा मारते हैं तो वो क्या होता है, अलग नहीं हो पाते, यानी उनके बीच का जो बॉन्ड है वो इतना स्ट्रांग है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब हथौड़ा मारने से भी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक नहीं हो पा रहा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स दूर नहीं जाएंगे, वो कैसे, वो जो आयरन नेल है वो ब्रेक होगी। लेकिन जो रबड़ है उसमें थोड़ा सा मॉलिक्यूल्स क्या है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, और चौक में वो और कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए, इसलिए चौक को तोड़ पाना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू रबड़ बैंड एंड आयरन नेल। उसका उल्टा वाइस वर्सा, आयरन नेल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू चौक एंड रबड़ बैंड। तो इस एक्टिविटी से आपको ये चीज समझ में आई होगी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से अभी आपने ये समझा, ठीक है ना। और क्या समझा, और भी हमने कल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो समझी थी हमने, है ना। इनमें हमने इनकी क्या करी थी, कैरेक्टरिस्टिक को हमने क्या किया था, समझा था, ठीक है ना। और आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ आपके पास क्वेश्चंस है रिलेटेड जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, कि निम्नलिखित में कौन से पदार्थ हैं, इनमें से आपको कुछ पदार्थ दे रखे हैं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से क्या है पदार्थ है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, यानी इनमें से कौन से क्या है आपके मैटर है, ठीक है ना, कौन से आपके क्या है मैटर है, इनमें से कौन से मैटर है। तो सभी को पता है कि जो मैटर है वो क्या होता है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, है ना, कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या हो, जिसका मास हो और वो जगह घेरता हो, वो क्या होता है, वो मैटर होता है। तो आपको दे रखा, देखिए कुर्सी है, ठीक है ना, वायु है, एयर है, वायु है, स्नेह है, और क्या है, बादाम है, विचार है, एंड और देखिए नींबू पानी है, इत्र की गंध है, ठीक है ना, इत्र की गंध है, और इत्र की सुगंध है, गंध है, घृणा है, ठीक है ना, घृणा है, और क्या है आपके पास, शीत है यानी कोल्ड है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से पदार्थ है नहीं है। तो देखिए कुर्सी, सबसे पहले देखिए कुर्सी, तो जो कुर्सी है, जो चेयर है, उसका अपना मास होता है, चेयर का अपना मास होता है और वो जगह भी घेरती है। चेयर का क्या होता है, चेयर का अपना मास होता है और वो जगह भी घेरती है ना, चेयर का अपना मास है, जगह घेरती है। तो जो चेयर है, जो कुर्सी है, कुर्सी क्या है, मैटर है, कुर्सी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है ना, कुर्सी क्या है, एक पदार्थ है। अच्छा, दूसरा आप देखेंगे, अभी हम यहाँ पे जो पदार्थ है, तो चेयर कैसा पदार्थ है, सॉलिड अवस्था में होती है चेयर, ठीक है ना। अच्छा, जो आपके पास बादाम है, एलमंड है ना, बादाम भी आप देखते हैं, बादाम का भी कुछ मास है और वो भी जगह घेरती है तो ये भी क्या है, मैटर है, ये भी क्या है, मैटर है।
दोनों के दोनों कैसे मैटर है? सॉलिड मैटर है। दोनों के दोनों कैसे हैं? सॉलिड यानी ठोस अवस्था के मैटर है। ठीक है ना, ठोस अवस्था के मैटर है ये दोनों के दोनों। उसकी बाद बात करें हम कोल्ड ड्रिंक, है ना, यानी जो नींबू पानी है, नींबू पानी। नींबू पानी क्या है? नींबू पानी का भी अपना एक क्या है? मास है, और ये भी जगह घेरता द्रव्यमान, तो ये भी क्या है? मैटर है। ये भी क्या है आपके पास? मैटर है। लेकिन ये मैटर कौन सी अवस्था में होता है? द्रव्य अवस्था में, लिक्विड अवस्था में होता है मैटर। ये लिक्विड अवस्था में होता है मैटर। ठीक है ना। उसके बाद आप देखें एयर, जो वायु है, एयर, ठीक है ना, और इत्र की सुगंध, ठीक है ना, ये दोनों भी क्या है? वायु और इत्र की सुगंध, ये भी दोनों क्या है? मैटर है। ये भी क्या है? मैटर है। एंड वायु इज ऑल्सो अ मैटर। जो एयर है, एयर भी क्या है? मैटर है। देखिए एयर है, एयर भी क्या है? ये गैसेस, गैस जो एयर है, आपको सभी को पता है गैस होती है एयर, तो गैस का अपना मास होता है और वो जगह भी घेर रही है, तो भी एक मैटर है। इत्र की सुगंध, है ना, इत्र की सुगंध जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी क्या है? गैसेस। जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है, ये भी गैसेस चीज है। ये भी क्या इसके पास भी अपना मास है और ये जगह घेरती है, तो ये भी क्या है? मैटर है। ये भी क्या है? गैसेस मैटर है। लेकिन जो गंध है, अच्छा गंध, देखिए इत्र की सुगंध स्मेल, और जो गंध है वो भी स्मेल है। जो स्मेल है, स्मेल मैटर नहीं है। स्मेल क्या है? मैटर नहीं है। ठीक है ना। स्मेल या जो ऑर्डर होती है किसी भी सब्सटेंस की, ठीक है ना, यानी जो स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल है, यानी स्मेल को सेंस करना, वो क्या? इज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं है। लेकिन स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है ना, गैसेस फॉर्म में हो, तो वो क्या हो जाती है? जैसे कि परफ्यूम, जैसे कि हमने इत्र की सुगंध बोला, वो क्या होगी आपकी? वो मैटर होगी। ठीक है ना, वो मैटर होगी। बाकी स्नेह, स्नेह मतलब लव, ठीक है ना, घृणा, हेट, शीत यानी कोल्ड, ये सारी की सारी फीलिंग्स है। ये क्या है? फीलिंग है। आप फील करते हैं ना, आप हेट, आपको किसी से हेट है तो आप फील कर रहे हैं, किसी से स्नेह है, लव है, फील कर रहे हैं, कोल्ड है तो आप क्या कर रहे हैं? फील कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी फीलिंग है, ये मैटर नहीं है, ये पदार्थ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? फीलिंग्स है, ये पदार्थ नहीं है। तो इन चीजों को आपने अभी समझा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गरम गरम खाना गंध की कई मीटर दूर से ही आपके आसपास आ जाती है ना। गरम गरम खाने की जो गंध होती है, कई मीटर दूर से ही आपके आसपास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि जो गरम गरम खाना है, उसकी जो महक है, उसकी जो स्मेल है, वो कितने दूर हो, कितने दूर मीटर से आपके पास पहुंच जाएगी, लेकिन जो ठंडा खाने की महक है, वो आपके पास नहीं आएगी। जो ठंडे खाने की महक तभी आ पाएगी जब आप क्या कर पाएंगे? उसके पास जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने देखिए डिफ्यूजन पढ़ा था, हमने पीछे पिछली क्लास में डिफ्यूजन पढ़ा था, विसरण पढ़ा था। डिफ्यूजन का क्या मतलब होता था? जो हाई कंसंट्रेशन में मॉलिक्यूल्स है, उनका लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। अगर जो खाना बन रहा है किचन में, वहां पर जो स्मेल है खाने की, वो क्या है? हाई है, बहुत ज्यादा है, मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और अगर आप दूसरे कमरे में हैं, उससे थोड़ी दूर है, तो वहां पे कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करने लग जाते हैं? मूव करने लग जाते हैं। ये आपने पढ़ा था। तो जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड, वो क्या करते हैं? बहुत कम रेट से डिफ्यूज करते हैं, धीरे धीरे वो क्या करते हैं? कम रेट से क्या करते हैं? सॉलिड डिफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें हम, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, यानी विसरण है, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। तो इसी कारण जो आपका गर्म खाना है, तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो गर्म खाने से टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होने लगेगा? जो डिफ्यूजन है, विसरण है, वो बहुत तेजी से होगा। तो कई मीटर दूर आप खड़े हो तो आपको गर्म खाने की गंध आने लगेगी। लेकिन ठंडे खाने में क्या है? वहां पे काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है मॉलिक्यूल्स की, तो उतना ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, है ना। करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे, उतना ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो ठंडे खाने की महक अगर आप कितने भी दूर खड़े हो, आप तक नहीं पहुंचेगी। उसकी अगर आपको गंध चाहिए तो आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा। तो आई होप सभी को ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आगे चलते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित
स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है ना। जो स्विमर्स होते हैं वो स्विमर्स पानी में कैसे चल पाते हैं आगे, क्योंकि वो अपने हाथों से क्या करते हैं, पानी को डिस्प्लेस करते हैं, पानी को डिस्प्लेस करते रहते हैं, इस वजह से क्या करते हैं वो आगे उनका आगे मोशन कर पाते हैं। तो इस गुण से क्या प्रेक्षित होता है, मतलब इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि जो मैटर है वो किससे मिलके बना हुआ, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ। इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है एबिलिटी ऑफ अ ड्राइवर टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल शो दैट कि जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे हमें कौन से गुण, पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है, इससे कौन सा गुण प्रेक्षित होता है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है ना, जो आपके पास ये क्या बताता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। इससे क्या पता चल रहा है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना हुआ है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर पार्टिकल से मिलके बना हुआ, इससे ये गुण प्रेक्षित होता है। इससे क्या पता चलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखिए अगर वो पार्टिकल्स, हमने सबसे पहले बात की थी ना जब हम मैटर पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने दो चीजें समझी थी। हमने क्या समझी थी, दो चीजें यह समझी थी हमने कि दो विचार थे, पहले दो विचार थे कि जो मैटर है वो एक लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसकी तरह सतत है। दूसरा विचार था कि जो मैटर है वो जो सैंड होती है, रेत होती है, उसके कण के जैसे मिलके बना हुआ है ना। फिर हमने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और वहां पे हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि नहीं, जो मैटर है वो लकड़ी की टुकड़ों की तरह सतत नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, वो क्या है, पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। अगर लकड़ी की तरह सतत होता, अगर पानी भी उसी तरह से सतत होता है तो कैसे गोताखोर उसको काट पाता। ऐसे क्या साबित हो रहा है, गोताखोर पानी को काट पा रहा है, यानी वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ, तभी तो उसको क्या कर पा रहा है, डिस्प्लेस कर पा रहा है और आगे उसमें मूव कर पा रहा है ना, आगे डिस्प्लेस करके मूव कर पा रहा है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये बात, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा, समझ में होगा। अगला है पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है, जो पदार्थ के कण है उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। तो हमने क्या की थी, पदार्थ के जो कण है उनकी विशेषताएं हमने पढ़ी थी। जो कैरेक्टरिस्टिक है हमने पार्टिकल्स की हमने क्या करी थी, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी हमने, पहली पढ़ी थी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके पास क्या होता है, स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them, have space between them। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। हमने पढ़ा था, हमने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट में एक ग्लास में पानी लिया था और उसमें हमने क्या की थी, एक चम्मच हमने चीनी घोली थी और हमने पाया था कि कुछ देर बाद वापस से वाटर क्लियर हो गया था। क्या साबित हो रहा है कि वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में स्पेस है, और स्पेस को किसने ऑक्यूपाई किया, वो जो आपके सॉल्ट के क्रिस्टल्स थे या शुगर के क्रिस्टल्स थे, उन्होंने ऑक्यूपाई किया। पहली बात, दूसरी क्या थी, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव कर पाते हैं। कैसे साबित किया था, अगरबत्ती जलाई थी एक कमरे में और हमने देखा था कुछ देर बाद उसकी जो स्मेल है वो हमारे तक पहुंच गई, दूसरे कोने तक पहुंच गई। कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या कर पा रहे हैं, वो ट्रेवल कर पा रहे हैं, है ना, कॉन्टिन्यूस मोशन में। खाना बनाया किचन में, उसकी स्मेल दूसरे कोने तक पहुंच गई। कैसे साबित हुआ कि वो क्या कर पा रहे हैं, मूव कर पा रहे, ट्रेवल कर पाए, कॉन्टिन्यूस मोशन में है। जो हमने क्या किया था, एक बीकर में इंक डाली, वो थोड़ी देर बाद डिसॉल्व हो गई। कैसे पता चला, पार्टिकल्स अगर मोशन में नहीं होते तो कैसे डिसॉल्व होते, है ना। तो ये बातें
हमने समझी। अभी तक हमने पदार्थ के कणों की दो विशेषताएं देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर दिया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। थर्ड हमने क्या करा कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर अट्रैक्ट ईच अदर, particles of matter are attract each other। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। हमने देखा, हमने एक्टिविटी करी, हमने चौक ली, हमने आयरन नेल ली और हमने रबड़ बैंड लिया और हैमर की मदद से उनको हैमर करना चाहा, उनको तोड़ना चाहा, ब्रेक करना चाहा और उनको कट करना चाहा, ठीक है ना। हमने देखा कि जो आयरन नेल है उसको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट उसको क्या है, तोड़ पाना, ठीक है ना, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड है। वो एक दूसरे को जब उन्होंने इतनी टाइटली अट्रैक्ट किया हुआ कि उनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक ही नहीं हो पा रहा है हथौड़ा मारने पे भी, है ना, तो वो टूट नहीं पा रहे, है ना, टूट नहीं पा रहे। फिर रबड़ बैंड और चौक में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है, वो कम अट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि अट्रैक्शन तो होता है इनमें, अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो सब्सटेंस टू सब्सटेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। वो नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहा है कि किस तरीके का सब्सटेंस है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो वहां से हमने ये चीज समझी, ठीक है ना। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक होती है पार्टिकल की विशेषताएं। तो 4 क्वेश्चन आपको मेरे ख्याल से समझ में आए होंगे। तो बच्चों आज आपने मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो समझिए, है ना, किस तरीके से जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, ठीक है ना, और जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस करे, उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करी। आई होप सभी को बच्चों इतना समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप बच्चे पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।